नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। सोचिए, एक माँ बस इतना सा सवाल पूछती है कि अपने बच्चे की किताबें स्कूल से नहीं, बाहर से क्यों नहीं खरीद सकती, और जवाब में माहौल अचानक बदल जाता है। तुम चुप रहो, यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हारे बच्चे का नाम रजिस्टर से हटा दूंगी। एक सामान्य सी बातचीत पल भर में विवाद बन जाती है, और यही घटना अब सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा। नहीं रखूंगी। काटा ना मैं कर सकता। पढ़ाना नहीं आता। You shut up. Shut up. प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। 6 घंटे चाहिए। बच्चे लाके दीजिए प्लीज, बच्चे लाके दीजिए बच्चे। निकालिए यहाँ से उठ के, हटाओ रजिस्टर से नाम। तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up. Shut up. उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के न्यू सनबीम स्कूल से सामने आया यह मामला अब चर्चा में है, जहां एक अभिभावक और स्कूल के प्रधानाचार्य ममता मिश्रा के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दोनों के बीच तनावपूर्ण बातचीत देखी जा सकती है, और इसी दौरान ऐसे शब्द सामने आते हैं जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी। जानकारी के मुताबिक पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक छात्र की मां ने स्कूल से किताबें खरीदने से इनकार कर दिया। मां का कहना था कि वह किताबें बाहर से खरीदना चाहती है क्योंकि वहां उन्हें सस्ते और बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। लेकिन इसी बात को लेकर स्कूल प्रशासन और अभिभावक के बीच बहस छिड़ गई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिभावक अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रधानाचार्य ममता मिश्रा गुस्से में जवाब देती हुई सुनाई देती है। तुम चुप रहो, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का नाम रजिस्टर से हटा दूंगी। इस व्यवहार के बाद वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। शिक्षा अधिकार या व्यापार, अभिभावक बनाम स्कूल सिस्टम। क्या स्कूलों में किताबें सिर्फ स्कूल से ही खरीदना जरूरी है? क्या अभिभावक को नहीं है स्वतंत्रता? इस घटना ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या शिक्षा अब सिर्फ किताबों के कारोबार तक सीमित हो गई है? क्या स्कूलों का उद्देश्य पढ़ाई है या मुनाफा? और क्या अभिभावक को यह अधिकार नहीं है कि वह किताबें कहीं और से खरीद सके? भारत में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत हर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी स्कूल द्वारा किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करना सीधे तौर पर व्यावसायिक दबाव की श्रेणी में आ सकता है। आज कई जगहों पर यह आरोप लगता दिख रहा है कि कुछ स्कूल किताबें और यूनिफॉर्म अपने तय सिस्टम से ही खरीदने का दबाव बनाते हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ता है और शिक्षा का मूल्य उद्देश्य कहीं पीछे छूट जाता है। माता पिता का कहना है कि वे सिर्फ बेहतर और सस्ती शिक्षा सामग्री चाहते हैं, लेकिन अगर हर चीज स्कूल से ही लेने का दबाव होगा तो शिक्षा आम लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर हो जाएगी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। कई लोग इसे शिक्षा का व्यवसायीकरण बता रहे हैं, तो कई लोग इसे गलतफहमी और प्रशासनिक सख्ती का मामला कह रहे हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों से जुड़े नियमों पर भी नजर डालना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट 2018 और इसके 2020 के संशोधन के तहत निजी स्कूलों की फीस और गतिविधियों को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के मुताबिक किसी भी निजी स्कूल को हर साल फीस में मनमानी बढ़ोतरी करने की अनुमति नहीं। फीस बढ़ाने की सीमा तय है, जो आमतौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI + 5% तक सीमित रहती है। यानी स्कूल हर साल महंगाई के आधार पर एक तय सीमा तक ही फीस बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा नियमों में यह भी साफ कहा गया है कि स्कूल अभिभावकों पर किसी खास दुकान या सिस्टम से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। स्कूलों को अपनी फीस और स्ट्रक्चर पहले से सार्वजनिक करना होता है, और आम तौर पर एडमिशन से कम 60 दिन पहले इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। इन नियमों का मकसद साफ है, ताकि शिक्षा में पारदर्शिता बनी रहे और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया, क्या जमीनी स्तर पर इन नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा है? यह मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं, यह उस सोच का सवाल है जहां शिक्षा का उद्देश्य बदलता दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा सेवा धीरे धीरे व्यापार बनती जा रही? आप क्या सोचते हैं? क्या स्कूलों को किताबें बाहर से खरीदने पर रोक लगाने का अधिकार होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।